बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, ये उसका तसलसल है। फार्मेशन कमांडर्स में कल कुछ अहम तरीन फैसले किए गए, बड़े गुस्से वाले फैसले, गुस्से में किए फैसले, बड़ा सख्त लबो लहजा और एक प्रेस रिलीज की सूरत में उसको जारी किया गया। और फिर उस प्रेस रिलीज की बुनियाद पे कल सारा दिन टेलीविजन पे प्रोग्राम्स होते रहे और तज्जियाकार आते रहे, तज्जिया पेश करते रहे। और उसमें जो वर्डिंग यूज की गई थी वो ये थी कि अब जो मास्टरमाइंड है, 9 मई का मास्टरमाइंड और जो मेन लोग हैं उनको, मंसूबा साज जो हैं, उन तक हम पहुंच चुके हैं और हम उनको किसी भी सूरत में मुआफ़ नहीं करेंगे। और फौजी अदालतों में मुकदमा चलेगा, आर्मी एक्ट के तहत चलेगा और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलेगा। ये कल एक भरपूर किस्म का मैसेज दिया गया। लेकिन ये ख्वाहिश ये ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही कि इस तरीके से सिविलियन के मामला के वो कहते हैं सिविल इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, एक आम सिविलियन, आम शहरी पर भी फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और अगर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया गया तो इसके फिर न सिर्फ संगीन नताइज होंगे, बल्कि आगे मैं जो आपको खबर दूंगा, खबर उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये मुमकिन नहीं है, ये मुश्किल तरीन काम है। अगर ये काम करने की कोशिश की गई तो ये कहीं कुछ का कुछ मामला और ही निकल आएगा, फिर 9 मई बहुत पीछे रह जाएगा, फिर आ जाएगा कि जनाब ये आखिर हो क्या रहा है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या इसका एजेंडा कुछ और है। उसकी रीज़न ये है, उसकी रीज़न आगे जाके मैं आपको बता दूँ, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि अगर 9 मई जो है, 9 मई वाकई कौमी सलामती पे हमला है, फौजी तनसीबात पे हमला है और फिर किसी किस्म का उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना, तो फिर तो FIR दर्ज करें, FIR दर्ज करके पुलिस को कहें, पुलिस आगे चालान सबमिट करे और कार्रवाई शुरू। कुछ नहीं किया गया, बल्कि उस 9 मई को बुनियाद बना के जितने लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, उन सब के साथ मामला तय किए गए, उन सब के साथ मामला तय किए गए। और अब हमें नज़र आ रहा है कि 9 मई जो है वो बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल हुआ। नई जो सियासी पार्टी बनी है उसमें जो चेहरे नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे वो हैं जो जेलों में थे, गिरफ्तार थे, उनको निकाला गया और निकाल के उन्होंने प्रेस क्लब उनको पहुंचाया गया और प्रेस क्लब में उन्होंने आके ऐलान किया कि हम 9 मई की मजम्मत करते हैं और तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं, इमरान खान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। मसलन असद उमर साहब किया गया और उनको फिर उसके बाद छोड़ा गया, प्रेस क्लब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छोड़ दिया। उसके बाद आते हैं जी अली जैदी साहब। अली जैदी साहब के साथ भी यही हुआ, उनको भी उठाया गया और गिरफ्तार किया गया, नज़रबंद किया गया। फिर उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले उन्होंने इनकार कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसको जेल भेज दिया गया और जब उनको दोबारा उन्होंने हामी भरी तो उनको सीधा प्रेस क्लब पहुंचाया गया। उन्होंने ऐलान किया, ऐलान करके कल वो भी, आज वो भी पाकिस्तान से इस्तेहकाम पाकिस्तान यानी कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान, सारे ये जो मुनहरिफ अरकान हैं वो सब के सब उस पार्टी में अली जैदी साहब भी नज़र आ रहे हैं। फिर इमरान इस्माइल साहब वो भी नज़र आए, वो भी गिरफ्तार हुए, उनको भी इस शर्त पे छोड़ा गया और उनके भी जुर्म, उनकी भी धुलाई हो गई, अदरवाइज भी धुलाई हो गई और वैसे भी उनके सारे गुनाह माफ और वो भी हो गए 9 मई के। और उसके बाद मौलवी महमूद जो हैं उनके साथ भी ये हुआ, उन्होंने पार्टी छोड़ और जो नहीं ये कर रहे वो अभी तक अंदर पड़े हैं, अंदर बेचारे गल सड़ रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और 12,000 जो सियासी कैदी सब मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। ये हुआ। उसके साथ ही हमें आमिर क़यानी साहब नजर आए। आमिर क़यानी साहब भी नई जमात में हैं और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको गिरफ्तार हुए, छोड़ा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगे। फिर फयाजुल हसन चौहान साहब नजर आए, वो भी गिरफ्तार थे और उनको भी रिहा किया गया, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया और वो भी क्लीन चिट ली और चले गए जी NOC लेके, वो भी नई जमात में आज नजर आए। तो ये सारे के सारे मुराद राज उसमें है, मुराद राज फैज कमो का, मुराद राज का तो बाकायदा ID पंजाब ने बताया कि जनाब ये मौजूद है, ये मेन आदमियों में है। वो भी नई पार्टी में आ गए, वो भी क्लियर हो गए जी।
तो ये सारे के सारे लोग इस तरीके से तो क्लियर हो रहे हैं। ये तो मैंने अभी थोड़े बताए हैं, अभी मजीद लोग भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ नाम मौजूद हैं हमारे पास। तो ये सारे के सारे हो रहे हैं जी, जो कि हमें नजर आ रहे हैं कि ये सारे पकड़े गए और पकड़ने के बाद, और पकड़े भी उसी चक्कर में गए। तो इतना कुछ होने के बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा किया गया। हाँ, अली मोहम्मद खान साहब ने इनकार किया, एक से जगह गिरफ्तार किया, दूसरी जगह ले गए, पिशावर में गिरफ्तार हैं। शहरयार अफरीदी, उनको उनकी मिसेस समेत उठाया गया और उनकी मिसेस को छोड़ दिया गया। शहरयार अफरीदी को हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है, गैर कानूनी, उनको फिर गिरफ्तार किया गया और वो भी इस वक्त मंजर-ए-आम पे नहीं है। आलिया हमजा अगली शामिल हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद शामिल हैं। यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा वो 9 मई में फिक्स किया जा रहा है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो आज़ाद हो रहा है। ना फिर उसमें कोई कौमी सलामती आती है, ना ही फौजी तनसीबात का मामला आता है। तो ये सब कुछ जो किया जा रहा है, इसी तरीके से फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं वो अभी तक अंदर हैं और उनको नहीं रिहा किया गया, और बेशुमार रहनुमा हैं। मियाँ असलम इकबाल साहब रूपोश हैं, हमाद अजहर साहब रूपोश हैं, वो आ जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बरियज़्ज़मा करार पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये बदतरीन किस्म का सियासी इंतकाम चल रहा है। और फिर फॉर्मेशन कमांडर्स में बताया गया कल कि फौज को बदनाम किया जा रहा है कि जी सियासी सरगर्मियां रोक रहे हैं, और फौज को बदनाम किया जा रहा है कि आप बुनियादी इंसानी हकूक का मामला, फर्जी इंसानी हकूक का मामला उठाया जा रहा है। तो फर्जी इंसानी हकूक का मामला तो नहीं है, पाकिस्तान में तो इस वक्त इंसानी हकूक आखिरी हद तक पामाल हो रहे हैं। जब आइन ही नहीं रहा, जब आइन के तहत इलेक्शन ही नहीं करवाए गए, और आइन कहता है हर तरह की आज़ादी आपको देता है, शहरी आज़ादियाँ देता है, बोलने की आज़ादी है, तहरीर की आज़ादी है, अपनी पसंद का प्रोग्राम करने की आज़ादी है, लेकिन इस वक्त तो यह है कि तमाम के तमाम टीवी चैनल्स जो हैं, तमाम के तमाम टीवी चैनल्स वो कंट्रोल किए जा रहे हैं, उनका कंटेंट कंट्रोल किया जा रहा है। एंकर्स अपनी मर्जी से प्रोग्राम नहीं कर सकते, न्यूज़ बुलेटिन अपनी मर्जी का नहीं हो सकता, टीवी चैनल्स वो तो सारे इस कदर मुश्किलात का शिकार हैं। और प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये सारे के सारे इल्ज़ामात हैं, ये तो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। इल्ज़ामात कैसे हो गए और फौज को कैसे बदनाम किया जा रहा है? कोई भी नहीं फौज को बदनाम कर रहा, बल्कि उल्टा जिस तरीके से बेहुदा तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वो नुकसान पहुंचा रही है फौज को भी, फौज के इदारे को भी, और फौज के इज्जत और वक़ार को भी। और अवाम सब जानते हैं कि इस वक्त जो बदतरीन किस्म की सेंसरशिप है, क्या कितने, कोई एक मालिक तो नहीं गया था, टीवी के कितने मालिकान गए थे, और जो उनके साथ गुफ्तगू की गई वो मालिकान जो हैं अभी तक सदमे से 2-4 हैं, और आगे उन्होंने जो बताया एंकर पर्सन्स को, वो तो उससे भी कहीं ज़्यादा संगीन मामला, तो वो अपने तौर पे दुख लेके बैठे हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जी। तो 9 मई को बुनियाद बना के कल बहुत बड़ा तवील तरीन इजलास हुआ, और इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया, वो एलामिया ज़मीनी हक़ाइक़ से तो मुताबिक नहीं रखता, ज़मीनी हक़ाइक़ तो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हैं। बहरहाल अब यह आता है जी कि फ़ौजी अदालतों में, उसकी फ़ौजी अदालतों का एक तो मुकदमा इमरान खान साहब पे दर्ज करवाया कोयटा में। तो फ़ौजी अदालतों में मुकदमा जो है ये क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? अब तो अदालतें भी कह रही हैं, अब तो आला अदालतों तक ये बातें पहुँच चुकी हैं कि ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंजीनियरिंग हो रही है, सब कुछ एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो बहरहाल अब आते हैं कि कल फॉर्मेशन कमांडर्स के बाद कि जनाब फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा, इसकी शदीद तरीन मुखालफत हो रही है। और न सिर्फ शदीद तरीन मुखालफत हो रही है, बल्कि अब तो बड़े बड़े ऐवानों से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें तो ऑलरेडी इस पर सरगर्म अमल हैं, और वो डाटा इकट्ठा कर रही हैं, और वो हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। अब आते हैं वकला। एक कन्वेंशन हुआ जी, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर तमाम कन्वेंशन हुआ वकला का। उसमें वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने भी जो वहाँ पे मुतालबा किया है, उन्होंने फ़ौजी अदालतों के मामले को रिजेक्ट कर दिया है कि सिविलियन का मामला, वहाँ इमरान खान का हो या आम किसी शहरी का, तो फ़ौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और हम नहीं चलने देंगे। हामिद खान साहब जिस लाहौर हाई कोर्ट बार अवैस हैं, बाकी दीगर पूरी की पूरी बॉडी वो तकरीरें कर रहे थे, उन्होंने एक बाकायदा तौर पे एक एलामिया भी जारी किया, करारदाद भी पास की गई। फिर आते हैं हामिद खान साहब कहते हैं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल
आइन मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये खिलाफ आइन इकदाम करार दिया जा रहा है सीनियर मोस्ट वकला की तरफ से, एतजाज एहसन साहब की तरफ से, लतीफ खोसा साहब की तरफ से, अली अहमद की तरफ से। और वो कहते हैं कि मुल्की कानून में फौजी अदालतों का कोई जवाज नहीं, मुल्की अदालतों में मुल्की कानून में फौजी अदालतों का कोई जवाज नहीं, बगैर किसी सबूत शवाहद और दलाइल के सजाएं देना खिलाफ कानून है, और घरों में छापे खवातीन की तजलील काबिल मुजम्मत है। हालांकि वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, फॉर्मेशन कमांडर में ये शुरका को बताया गया ऐसा कुछ नहीं है, सब सुकून है, सुकून.com है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि खवातीन की तजलील काबिल मुजम्मत है। मखसूस सियासी जमातें सियासी मकासद के लिए अदलिया पर हमले कर रही हैं, अदालती अहकामात पर अमल के बजाय बेहुरमती आइन की खिलाफ वर्जी है, और अदालती फैसलों पर मन्नो अन अमल किया जाए। ये तो है हामिद खान साहब, और सीनियर मोस्ट रहनुमा हैं और वकला लीडर समझे जाते हैं, वकला लीडर हैं, इनका मौसर धड़ा है। ये हामिद खान साहब की आवाज़ थी। अब ज़रा एक और आवाज़ आपको बताता हूँ जी कि वो क्या है। वो आवाज़ भी पाकिस्तान बार कौंसिल की आवाज़ है। पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो आ गई है अब मैदान में। अब वो क्या कह रही है, पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल उनका इजलास हुआ, बाकायदा रेजोल्यूशन पास की गई, करारदादें पास की गई। तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुतालबा किया कि 9 मई के तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस तमाम किरदारों का ट्रायल सिविल कोर्ट्स में होना चाहिए। किसी सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। और अगली बात तो ये पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल के, उन्होंने ये गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को आइन साजी का भी मुकम्मल तौर पे इख्तियार है। लेकिन आगे जाके वो कहते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने कहा कि कानून काफ़ी दिनों से हम वकला क़यादत को इकट्ठा करना चाह रहे थे। आज हमारे साथ मुल्क भर के वकला आए हुए हैं, बार्स के नुमाइंदे मौजूद हैं, और हमने कुछ करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की हैं और इजलास में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुतफ़िक़ा करारदादों में कहा गया है कि तमाम मुलव्वस किरदारों का सिविल कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, किसी सिविलियन ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी रिजेक्ट कर दिया है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इसको रिजेक्ट कर चुकी है, इस इकदाम को। लिहाजा ये मामला तो यहीं पे रुक गया है। और इसका बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद है कि इमरान खान साहब को सियासत से अलग करने के लिए बारगेन करना। अगर तो वो सरेंडर कर जाएं तो फिर ये सारे के सारे मुकदमात, 9 मई का मुकदमा भी और वो कोयटा में कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। आप देखें, संगीन मजाक हो रहे हैं। और अगर इमरान खान साहब का ताल्लुक भी किसी तगड़ी अशराफिया से होता और वो भी किसी इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार होते तो फिर तो उन पे तो सारे के सारे बस उनके लिए ज़िंदगी आसान हो जानी थी। तो बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है जी। और एक तरफ ज़िद है कि इमरान खान साहब को, क्योंकि आम अदालतों में तो सज़ा हो नहीं सकती, वो इसलिए नहीं हो सकती कि सबूत नहीं है और पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है। तो इसलिए एक ये फौजी अदालतों में बना दी गई, फौजी अदालतों के जरिए उनको ट्रायल किया जा रहा है, जबकि 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी अलग से तहकीकात भी होना ज़रूरी है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि सीनियर लीडरशिप बैठे, इमरान खान साहब से बात करे, क्योंकि इमरान खान साहब ने भेजे थे 2 बंदे, उनको भी सेफ हाउस में बंद कर दिया गया। फिर कहते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। आर्मी चीफ ने ये कहा है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की ये फर्जी कहानियाँ हैं। तो ये फर्जी कहानियाँ कहाँ से आ गई? इतने सारे बंदे मैंने गिनवा दिए जो कि पकड़े गए, और बाकी भी सियासी सतह पे तो बेशुमार घर जलाए जा रहे हैं, लोगों का रिस्क छीन रहे हैं, और उस रिस्क के बदले में ज़ाहिर है वो अपने चूल्हे जलाते हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल जी, ये मामलात हैं। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब को फौजी अदालत के तहत सज़ा दिलवाई जा सकेगी या नहीं। मुझे लगता है कि नहीं, फौरी तौर पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि टाइमिंग्स का भी बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। ये इंतज़ार कर रहे हैं कोई 2-3 महीने का, ताकि जो है मौजूदा जो जुडिशरी है वो उसके कायद तब्दील हो जाएं, उसके कायद के तब्दीली तक आगे मामला बढ़ाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।